भगवान शंकर एक दिन तपश्चर्या में बैठे हुए थे। एक लंबी साधना भगवान शंकर तप कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तप को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कहा गया तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल करे विष्णु जगत्राता। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप के बल से ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप के बल से ही भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग धरती को मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए जीवन में तपस्वी होना ही चाहिए, क्योंकि जो तपेगा वो पिघलेगा, जो पिघलेगा वो ढलेगा और जो ढलेगा वो बनेगा। बिना तपे पिघला नहीं जाता और पिघले बगैर ढला नहीं जाता और बिना ढले बना नहीं जाता। ये बॉटल जिस शेप में आई है ना, ये पहले इसका कोई सांचा रहा होगा, उसमें ढली होगी, लेकिन ढली तो तब होगी जब एल्युमिनियम पिघला होगा, स्टील पिघला होगा। जिस मेटल की बनी है वो पिघला होगा तो सांचे में ढला होगा, और ढला होगा तो फिर ये बॉटल बनी होगी। जीवन में कुछ भी पर ढलना है तो पिघलना, और पिघलना है तो तपना। जीवन में बिना तपे पिघला नहीं जाता, पिघले बगैर ढला नहीं जाता और ढले बगैर बना नहीं जाता। और जो आपको बनाना चाहते हैं, कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, गुरु हो, उसके सांचे में ढलना। पहले सास बहू को ढाल लेती थी, माँ बेटी को अपने अनुरूप ढाल लेती थी, पिता पुत्र को ढाल लेता था, पर अब कोई ढलने को तैयार ही नहीं है। सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीते। उसके लिए तप चाहिए। तो भगवान शंकर तपश्चर्या कर रहे थे और तप के प्रभाव से तपते तपते, ताप आते आते भगवान के शरीर से पसीने की एक बूंद निकली और वो बूंद पृथ्वी पर गिर गई। उस बूंद के पृथ्वी पर गिरते ही उसमें से 8 भुजा वाला लाल रंग का एक बालक उत्पन्न हो गया। वो भगवान शंकर के पसीने से जन्मा था। लाल रंग का बालक था, 8 भुजाएं थी और वो एकदम रोने लगा। उसके रोने से कहीं भगवान शंकर की तपस्या भंग न हो जाए, इसके लिए देवी पृथ्वी ने स्त्री का रूप धारण किया और उस बालक को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। पृथ्वी ने गोदी में लेकर दूध पिलाना शुरू किया ताकि ये रोए ना और महादेव की तपस्या भंग न हो। उस बालक को जैसे ही शांत किया दूध पिलाकर, वो बालक शांत हुआ, वैसे ही भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। भगवान शंकर ने देखा मेरे सामने देवी पृथ्वी खड़ी है। कहा, ए नारायणी विष्णु पत्नी देवी भूमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भूमि ने कहा, देवाधिदेव महादेव आपके चरणों में मेरा प्रणाम। देवी ये बालक, बोले भोलेनाथ ये आपका ही बालक है। मेरा? बोले आपके पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी, उसके गिरने के कारण ये 8 भुजा का लाल रक्त वर्ण का बालक जन्मा है, बड़ा सुंदर है। रो रहा था तो मैंने दूध पिला दिया इसको। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब आपने ले ही लिया है गोदी में, दूध ही पिला दिया है, और मैं तो अकेला हूं, सती जा चुकी है और उस समय पार्वती जी से विवाह हुआ नहीं था, मैं अकेला हूं, तो इस बालक को आप ही रखिए, ये आपका ही बेटा कहलाएगा, ये भूमि पुत्र ही कहलाएगा, इसका नाम भौम होगा। भौम यानी भूमि का बेटा। ए देवी पृथ्वी आप इसकी मां होंगी, ये आपका बेटा होगा, क्योंकि आपने ही पहले से स्तनपान कराया है।
देवी ने कहा, नहीं नाथ, ये मेरा बेटा है, मैं मानती हूं, पर चूंकि आपके श्रम से, पसीने की बूंद से बना है, इसको आपका भी तो नाम मिलना चाहिए, पिता का नाम भी तो मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं अपना नाम इससे देता हूं, मेरे पसीने की बूंद से ये जन्मा है, इसलिए इसका नाम मंगल होगा। बोले क्यों? ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि बिना पसीना बहाए जीवन में कभी मंगल पैदा नहीं होता। जीवन में मंगल पैदा करना हो तो पसीना ही बहाना पड़ता है। जो श्रम निष्ठा करेगा, जो पसीना बहाएगा, उसी के जीवन में मंगल होगा। यही मंगल की उत्पत्ति की कहानी है। वे ही मंगलनाथ हो गए, 9 ग्रह में एक देवता हो गए। और ये घटना अवंतिका धाम उज्जैन की है। उज्जैन में आज भी श्री मंगलनाथ भगवान का बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है। उज्जैन के प्रमुख तीर्थों में उनका दर्शन माना जाता है। उज्जैन के जो कुछ गिने चुने प्रमुख मंदिर हैं, उनमें मंगलनाथ भगवान का मंदिर माना जाता है, क्योंकि वही भगवान शिव के बेटे हैं। अगर भगवान शंकर उज्जैन के राजा हैं, राजाधिराज हैं, तो मंगलनाथ वहां के युवराज हैं। इस रूप में आज भी पूरा विश्व उनको पूछता है। ऐसे मंगलनाथ की उत्पत्ति भगवान के पसीने से हुई है।